हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कहा गया भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, आपको विलयन की मोललता की गणना करनी। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या 20% पोटेशियम कार्बोनेट क्या है भार अनुसार, मतलब वेट बाय वेट परसेंट। ये होता है आपका क्या, वेट बाय वेट, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, जहां पर आपको भार अनुसार कह दे वहां पे आप समझ जाओ सीधी सीधी बात द्रव्यमान प्रतिशत, जिससे कि क्वेश्चन आपका एकदम आसानी से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत समझ जाना है, और द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, अपॉन में विलियन का द्रव्यमान इनटू में क्या 100। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपकी किसके वो सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत का। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। तो आप देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो 20% दिया हुआ है, तो आपको 20% को आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, 20 ग्राम विलेय। क्या लिखोगे, इसका मतलब होता है 20% वेट बाई वेट का मतलब 20% द्रव्यमान प्रतिशत है, तो उसका मतलब क्या होता है 20 ग्राम विलेय कितने में, 100 ग्राम विलियन में। 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में हो जाएगा। देखो जैसे 20% का तो 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में, अगर 30% का है तो 30 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में। विलियन का भार 100 ही होगा। ठीक है, 40 कह दे तो 40 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में। देखो अगर आप यहाँ 20 ग्राम विलेय और 100 ग्राम का निकालोगे तो आपका जो आएगा आंसर 20% ही आएगा। देख सकते हो 20 विलेय का हो गया और 100 आपका विलियन का है इंटू 100। ठीक है, अब ये परसेंटेज में आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 20%। ठीक है, तो 20% आएगा, मतलब आपसे जितने परसेंट कहे उसको आपको सिंपली क्या करना, 20% का तो 20 ग्राम मिले 100 ग्राम मिलियन में, 40% कहता तो 40 ग्राम मिले 40 ग्राम मिलियन, ओ सॉरी 100 ग्राम मिलियन में। ठीक है, तो ये बात होती है, सिंपल समझ लो। ठीक है, अब विलेय आपका कौन है, पोटेशियम कार्बोनेट। अब इसकी हमें निकालनी क्या है, मोललता। तो मोललता निकालने के लिए आपको इसका अणुभार ज्ञात कर लेना है। देखो पोटेशियम की आपको दिया गया मान 39, तो 39 गुणे में 2 है पोटेशियम, तो 39 गुणे 2, प्लस कार्बन का कितना दिया गया 12, तो 12 लिख लो सिंपली, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 गुणे 3। ठीक है, अब 39 गुणे 2 है तो 2 नहीं 18, 2 तेईस 6 1 7, 12 प्लस 16 गुणे 3 है। देखो ऑक्सीजन का 16 था तो 16 गुणे 3 तो 16 थे 48। अब इसको सिंपली जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 138, 48 दो 50 10 60 और 70, 130 60 138। ठीक है, 138 आ चुका। अब आपको सिंपली मोललता का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। देखो पोटेशियम कार्बोनेट ये दिया गया है, मोललता में विलेय आपको लगेगा, और यहाँ से एक चीज और निकालो, विलायक का भार। देखो विलायक का भार आपको निकाल लेना है, क्योंकि विलेय का भार पता है 20 ग्राम, विलियन का भार पता है 100 ग्राम। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर से विलायक का भार निकाल लेना है। देखो लिखना है विलायक का भार बराबर, विलायक का भार होगा विलियन माइनस विलेय, विलियन का भार माइनस विलेय का भार। देखो जो विलियन होता है उस पे कौन कौन होता है, विलेय होता है और विलायक होता है। विलियन में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, विलेय और विलायक। तो जब हमें आपका विलियन पता है विलेय पता है तो विलायक नहीं निकाल सकते, विलियन में से विलेय का विलेय हटा दो तो विलायक बच जाएगा। तो बस वही है, विलियन में से हम विलेय हटा देंगे। विलियन कितना है 100 ग्राम, माइनस विलायक कितना है 20 ग्राम, तो कितना मान आ जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम आपका क्या है विलायक यहाँ पे। तो देख सकते हो 80 ग्राम विलायक है, K2CO3 का हमें 138 भार पता है। ठीक है, अणुभार। आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ सिंपली लगाना है किसका फॉर्मूला, मोललता का। किसका फॉर्मूला लगाओगे, मोललता का। तो यहाँ पे लिखना है मोललता बराबर, मोललता को स्मॉल m से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आप देखो इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में, किसमें रखना है, किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया हो तो आपको ऊपर क्या कर देना है 1000 का गुणा, अगर ग्राम में दिया हो तो यहाँ पे 1000 का गुणा कर देना है। देखो अब यहाँ पे हमें देखो विलायक का भार पता है, मोल नहीं पता विलेय के, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे विलेय के मोल। देखो एकदम आसानी से बता रहे हैं कि आपको कठिन ना लगे कुछ भी। विलेय के मोल बराबर क्या होता है,
भार बटा अणुभार, इसका भी फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार। किसका भार? विलेय का भार और विलेय का अणुभार। तो विलेय यहाँ पे कौन है? पोटेशियम कार्बोनेट। अब विलेय का भार कितना था? 20 ग्राम। और अणुभार कितना निकाला था हम लोगों ने? 138। कितना अणुभार निकाला था? 20 और वो सॉरी 20 वो था, और अणुभार कितना था? 138। अब जब इसका भाग दोगे तो आपको यहाँ पे 0.414 जो मिलेगा इसका मान मिलेगा, सॉरी 0.144, ठीक है। कितना? 0.144 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 138 का भाग जब 20 में दोगे। अब आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला m इक्वल टू विलेय के मोल कितने? मोल कितने आ गए? ये 0.144, 0.144। और विलायक का भार, विलायक का भार हमने कितना निकाला? विलायक का भार निकाला 80 ग्राम। तो यहाँ पे 80 है और कितने में? ग्राम में। तो आपको ऊपर क्या कर देना? 1000 का गुणा, ठीक है। जब मतलब ग्राम में हो तो 1000 का गुणा कर दो। आप देखो अब ये 0.144 इसका 1000 में जब गुणा हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 144 अपॉन 80। देख सकते हो 144 का 0.144 का 1000 से गुणा होगा तो बचेगा केवल 144। अब इसको आपको काटना है, ठीक है। तो काटो, देखो कैसे काटते हैं हम लोग। 4 से काटो, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, 4 से काटो 20 बचा, 4 पंचे 20, 4 नवैया 36। अब 5 का भाग 9 में देना है, 5 एकन्नम 5, ठीक है। 5 एकन्नम 5 4 बार, ठीक है। और फिर 4 बचेगा, फिर 4 में जब दशमलव लगाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 8 40 मोल पर केजी, ठीक है। देख सकते हो एम, ये जो मोललता निकल आई हमारी 1.8 मोल पर केजी निकल आई है, ठीक है। देख सकते हो 1.8 मोल पर केजी। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं। इस पे देखो आप शुरुआत से समझते हैं जिससे आसानी से समझ में आए। 20% पोटेशियम कार्बोनेट कह रहा था, ठीक है, भारानुसार। तो 20 ग्राम विलेय कितने में हो गया? 100 ग्राम विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत के फार्मूले से। अब यहाँ पे हमने पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार निकाला, के का मान दिया है, सी का मान दिया, ऑक्सीजन का मान दिया है। सिंपल यहाँ से फॉर्मूले से निकाला तो आपका 138 जो आ गया अणुभार आ गया। अब हमें यहाँ पे विलेय पता है, विलयन पता है, विलायक निकालना है। तो विलायक का भार इक्वल टू हो गया विलयन माइनस विलेय। विलयन कितना है? 100, विलेय कितना? 20। तो 100 में से 20 घटा दिया, 80 ग्राम आ गया, ठीक है। अब सिंपली हमने यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला लगाया, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे भार तो पता है लेकिन मोल नहीं पता, तो विलेय के मोल का फॉर्मूला लगा दिया। क्या किया हमने यहाँ पे? विलेय के मोल का फॉर्मूला लगा दिया, देख सकते हो ये पे, ठीक है। ये विलेय के मोल हमने निकाले, विलेय के मोल निकाले, भार बटा अणुभार। मोल कितना? भार किसका? विलेय का। विलेय का भार 20 था, अणुभार कितना था? 138। अभी हम निकाले तो जब 138 का 20 में भाग दोगे तो 0.144 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख देना आपको मान, मोल कितने आ गए? 0.144। और विलायक का भार 80 था, रख दो मान और आंसर आ जाएगा। तो भाई मोबाइल थोड़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 80 का भाग 144 में देना, 1.8 मोल पर केजी, ठीक है। देख सकते हो ये था आंसर। तो भाई ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।